देश जानना चाहता है कि क्या राहुल गांधी ने धोखा किया। राहुल गांधी की हर बात मानने वाली सरकार उनके पसंदीदा बिल पर अध्यादेश लाने में आखिर क्यों देरी कर गई? क्या वजह थी कि अध्यादेश लाने में उसको इतनी दिक्कतें हुई? आखिर वो कौन कौन से बिल हैं जिससे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कसने का पूरा अंदाजा था? कांग्रेस राहुल गांधी की छवि निखारने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राहुल के पसंदीदा भ्रष्टाचार विरोधी 5 बिलों पर अध्यादेश लाने में फेल रही। कांग्रेस पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का लोकसभा चुनाव में जवाब देने के लिए राहुल इन विधेयकों को अध्यादेश के जरिए लाना चाहते थे। हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी ने लोकपाल विधेयक पारित कराया था और इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया था। राहुल के भ्रष्टाचार के खिलाफ 6 बिलों में से एक व्हिसल ब्लोवर विधेयक संसद सत्र के आखिरी दिन पारित हो गया है। बचे 5 विधेयकों पर कैबिनेट ने संसद में चर्चा कराए बिना अध्यादेश लाने की मंजूरी नहीं दी। राहुल गांधी इन बिलों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का अहम हथियार बताते हैं। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये 5 बिल कौन कौन से हैं। न्यायिक जवाबदेही बिल 2010, समय पर सेवाएं पाने और उनकी सुनवाई का अधिकार 2011, विदेशी और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिश्वत निरोधी बिल 2011, भ्रष्टाचार निरोधी बिल संशोधित 2012, पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल 2012। इन बिलों में सबसे अहम न्यायिक जवाबदेही बिल में न्यायाधीशों के व्यवहार का स्तर तय किए जाने, उनकी आय की जानकारी सार्वजनिक किए जाने और उनके गलत बर्ताव के खिलाफ शिकायत करने के प्रावधान मौजूद हैं। वहीं पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल 2012 के जरिए सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाने में मदद मिलेगी। बिल पास होने के बाद 50 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पर नया कानून लागू होगा। बिल में गलत तरीके से सरकारी खरीद में बिडिंग करने वाले ठेकेदारों पर रोक लगाने का भी प्रावधान है। दरअसल इन 5 बिलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी सख्त प्रावधान है। अगर ये बिल कानून बन जाएं, तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। देश जानना चाहता है हमारे इस कार्यक्रम में अभी इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, एक बार फिर से आपको बता दें, हमारे साथ है ब्रजेश कलप्पा, नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, शायना एनसी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ अमरजीत कौर हैं, सीपीआई की लीडर हैं, हमारे साथ अक्षय हुंका हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अब मैं और ब्रजेश जी मैं आपके साथ बस 5 सवालों को एक रैपिड फायर राउंड करने वाला हूं। जवाब अपने जल्दी दीजिएगा क्योंकि ये रैपिड फायर राउंड है। 5 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल ब्रजेश कलप्पा जी के साथ अभी सुन तो लीजिए बताइए। ये रैपिड फायर ऐसा नहीं है कि आप ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे और हम ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स देंगे। आप निश्चिंत रहिए, मेरे सवाल भी ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। जी ठीक है। मेरा पहला सवाल, क्या राहुल गांधी ने देश के साथ धोखा दिया? गलत है, कभी नहीं। देखिए ये बिल जो है देश के लिए अच्छा है। अगर ये बिल्स आते तो देश का भविष्य अच्छा होता। मेरा दूसरा सवाल, क्या राहुल की कानून की नासमझी उनके वादों पर भारी पड़ी? गलत है। राहुल गांधी का इरादा नेक है, अभी भी नेक है, पहले भी नेक था, आगे भी नेक रहेगा। मेरा तीसरा सवाल, क्या राहुल का भ्रष्टाचार विरोधी बिल का राग अलापना सिर्फ केजरीवाल से मुकाबले की रणनीति थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम केजरीवाल को कंसिडर नहीं करते हैं। केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल का पार्टी जो है 1 करोड़ का कोई उनका मेंबरशिप है। हमारा एक यूथ कांग्रेस है, यानी कि फ्रंटला ऑर्गेनाइजेशन है। हम यूथ कांग्रेस को उससे ज्यादा मेंबरशिप्स है, तो हम केजरीवाल के पार्टी को कंसिडर नहीं करते हैं। मेरा आपसे चौथा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून के लिए सरकार ने 5 साल ईमानदार कोशिश क्यों नहीं की? आखिर तक क्यों लटका के रखा? बिल्कुल किए हैं। जैसे हमारे सरकार आई है 2009 में, 2010 में हमने ये सारे बिल्स को हमने पेश किए हैं पार्लियामेंट में, और बीजेपी का ये षड्यंत्र रहा है कि इसको बिल्स को रोकने का है, क्योंकि कांग्रेस को इसमें से श्रेय मिलेगा, इसलिए वैसे रोकने का है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी, अब देखिए बीजेपी का एक राज्य है जो गुजरात है, उधर शराब की फ्री सप्लाई है, जहां की वो प्रोहिबिशन स्टेट है। क्यों?
क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई ये शराब की वजह से उनको और प्रॉफिटियरिंग मिले, और वही पैसा जो है अब लग रहा है मोदी के रैलीज में, तो ये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये सारे बिल्स को वो रोकना चाहते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है, कांग्रेस विपक्ष को कानून नहीं बनने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन अध्यादेश लाने में तो कोई मजबूरी नहीं थी। देखिए, इसमें राष्ट्रपति ने कुछ आक्षेप किए थे, इसलिए ये सारा रोका हुआ है। लेकिन जैसे ही हमको मौका मिलेगा, पहली बार हम 100% ये यकीन मानते हैं कि भाई ये सारे 5 बिल 100% पास होगा। और अब बात जवाबी हमला की। यहां पर कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं जो कि अभी अभी आरोप लगाए गए हैं, उनका जवाब हम जानना चाहेंगे अलग अलग पार्टी से। सबसे पहला शायना एनसी जी से मैं जानना चाहूंगा। शायना, सवाल खड़ा ये होता है कि आप लोगों ने सदन में बिल्कुल साथ नहीं दिया, इसलिए बात यहां तक पहुंची है, यह आपके ऊपर आरोप है। शायना, क्या आप हमें सुन सकती हैं? शायना, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? यही सवाल मैं अमरजीत कौर जी से पूछूंगा। अमरजीत जी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रयास किसी की तरफ से होता हुआ नहीं दिखाई दिया, बल्कि आप भी सरकार के साथ थे, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे थे काफी सालों तक। अगर बात की जाए यूपीए 1 की, तब आप लोगों की तरफ से क्या हुआ था? देखिए, 2004 में जब हम लोगों ने सपोर्ट की थी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, उसमें हम लोगों ने 50 अमेंडमेंट्स दी थी, और उस अमेंडमेंट्स में ही लोकपाल बिल को हमने शामिल करवाया था। और इसीलिए उस लोकपाल बिल की प्रोसेस उस यूपीए 1 के टाइम से ही शुरू हो गई थी, जो बाद में लेटर जाकर के इंट्रोड्यूस हुआ। मैं ये भी याद कराना चाहूँगी कि 68-69 में कम्युनिस्टों ने ही इसी इशू पे पहली बार पार्लियामेंट में इशू को उठाया था, और ये शब्द भी लोकपाल बिल क्वाइन जो किया गया था, लोकपाल होना चाहिए, वो कम्युनिस्टों ने किया था। तो इसलिए हम इस मुद्दे के ऊपर वे ऑफ लाइफ को सिंपल मानते हैं, सादगी मानते हैं, करप्शन के विरोध में हैं। हम तो इस बिल को हमेशा चाहते ही थे कि ये आना चाहिए, पर हम ये समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मंशा होती तो ये बिल इस सत्र में, ये जो पार्लियामेंट थी, 15 पार्लियामेंट थी, इसमें हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे बिल्स हम लोगों के विरोध के बावजूद इन दोनों पार्टियों में आपसी सहमति करके भी झट से कर दिए। बैंक्स के मर्जर के क्वेश्चंस, दूसरे तीसरे, कुछ रेगुलेटरी, कुछ इस किस्म के जो वर्किंग क्लास के खिलाफ जाते हैं, झट से दोनों सहमत हो गए और उसको कर लिया। इवन रिटेल ट्रेड वाले बिल को भी ये इस ढंग से पुश किए, वो भी इसके हक में थे, वो भी थे। बाद में ये लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं, हम रिटेल ट्रेड में एफडीआई नहीं चाह रहे हैं, बीजेपी के लोग बोले। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि अगर ये दोनों की इच्छा रहती तो हो सकता था पास, लेकिन इन दोनों की ही इच्छा नहीं रही। और लास्ट डेज में भी अगर कोशिश होती कि पार्लियामेंट का सेशन एक्सटेंड कर दिया जाता, जिसकी हमने डिमांड भी की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स को पास करा लिया जाए, लेकिन उसके ऊपर पार्लियामेंट सेशन को एक्सटेंड नहीं किया, तो ऑर्डिनेंस के रूट पे प्रेसिडेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया। और प्रेसिडेंट ने ही क्यों, बहुत सी पार्टीज ने लिख के दिया प्रेसिडेंट को कि हर चीज़ ऑर्डिनेंस के जरिए से हो, तो फिर पार्लियामेंट की क्या वक़्त है, और जिन चीज़ों पे बहस होनी चाहिए उसमें तो पार्लियामेंट सेशन में डिस्कशन होनी चाहिए। आप एक सवाल जो बार बार कर रहे थे कि राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्यों बोलते रहे, करते रहे। देखिए, राहुल गांधी किसी को दिखाने ना दिखाने के लिए बोल रहे थे या नहीं, वो प्रश्न नहीं है। राहुल गांधी ये जरूर जान गए हैं कि इस देश की जनता भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त है, इसलिए जनता की आवाज है, एंग्विश है, गुस्सा है, और उसको हर कोई वोट कैचिंग करना ही चाहता है। आपने जो पॉइंट रेज किया यहां पर, यही मैं शायना से सवाल पूछूंगा। इच्छा शक्ति की कमी, यह आरोप लग रहा है। कांग्रेस ने आरोप यह लगाया कि आपने सदन में उनका साथ नहीं दिया। यहां पर लेफ्ट की तरफ से आपके ऊपर आरोप यह लगता है कि आप लोगों में इच्छा शक्ति की कमी थी, इतने सालों तक आपने सदन में इसके ऊपर कंसेंसस नहीं बनने दिया। देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। सबसे पहले समझ लीजिए कि कांड के ऊपर कांड, स्कैम के बाद स्कैम। क्या आप चाहते हैं कि ये सरकार जो गूंगी बहरी है, ऑपोजिशन भी गूंगी बहरी रहनी चाहिए, या फिर जब हमें आंदोलन करने की आवश्यकता है, लोगों के प्रति ये मुद्दा लेके जाने की आवश्यकता है, तब हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए या नहीं? जब आप बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं, जहां फूड सिक्योरिटी बिल को लीजिए, लोकपाल बिल को लीजिए, विसिल ब्लोअर्स बिल को हाल ही में आप देखिए, इतने सारे ऐसे बिल्स हैं जहां ऑपोजिशन ने सही समर्थन दिया, चर्चा हुई है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस।
आप मानते हैं कि 10 साल में राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के प्रति कोई भावना नहीं था कि उन्होंने ऐन मौके पे अभी सजेस्ट किया अपने कैबिनेट को कि आप अभी ऑर्डिनेंस रूट जी। लाइए। उनके सुझाव के बावजूद जो कैबिनेट कहे कि हम जी। नहीं पारित करेंगे, तो ये कांग्रेस सरकार और जो उनकी अंदरूनी मामले को बहुत उजागर करती है जनता के निशांत, सामने। इनसे पूछिए जहां तक शाइना हमारा जी से। सवाल है, हम एक बीजेपी तैयार है ऑर्डिनेंस के लिए? आपको मैंने सुना अभी, आप देखिए नहीं, मैं कह रही हूँ इसका भी जवाब हम दे दीजिए तैयार साथ में। हैं या नहीं है। मैं कांग्रेस की जो डबल स्टैंडर्ड हैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं। आप बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस एक समान है, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जनता देखती है कि जो हमारे पास आज एक नेता है तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और एक प्रतीक है जो मेरे एक लिए- बेदाग, शाइना जी पूछिए, लीडर शाइना होते जी हैं। शाइना जी, मैं बताइए ना, आपको रोकूंगा ऑर्डिनेंस यहाँ के लिए पर। आप तैयार तो हैं? वो हमारे मैं आपको सामने रोकूंगा बैठे यहाँ हैं। पर, क्योंकि और मैं- हमें शाइना जी से। देखिए हमें बोल वचन मैं आपको करके रोकूंगा यहाँ पर, ऑर्डिनेंस क्योंकि के लिए मेरे लिए बीजेपी इस तैयार शो है को- तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरे लिए शो को इसके कंक्लूजन, राजनीतिक इच्छा इसके शक्ति है निष्कर्ष तो तक आप सब पहुंचाना पारित जरूरी कर है। सकते हो। ये आरोप प्रत्यारोप का जो बात थी, मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ूंगा। मैं सीधे सीधे यहाँ पर पूछता हूँ एक आखिरी सवाल हमारे सारे पैनलिस्ट से। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कलप्पा जी, आखिरकार इस पूरे ऑर्डिनेंस के इशू पर, इस पूरे भ्रष्टाचार विरोधी कानून के ऊपर आप कैसे सम अप करेंगे? क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? क्या अभी भी कोई उम्मीद है कि ये कुछ भी हो सकता है, खासकर तब जब खुद ऐसी खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई है, जो अभी आप लोगों ने मसौदा तैयार किया था उस पर? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आसान से छोड़ने वाली बात नहीं है। ये 5 बिल पास करने के लिए हम जैसे वो गंगा को नीचे लाए थे, उस जैसा हम प्रयत्न करेंगे और उसको लाने में हमको 100% जो भी हमको कदम उठानी पड़ेंगे हम उठाएंगे। देखिए, अब सरकार के पास अभी भी टाइम है, हम सारा प्रयत्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक प्रयत्न छोड़ेंगे। ये देश की भलाई के लिए है और कोई भी पार्टी ये नहीं कहता कि देश इससे पीछे हटेगा। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कलप्पा जी अभी सरकार की बात कर रहा हूं। इस सारे बिल्स सरकार 15वीं लोकसभा में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बोल रहा हूं सरकार के बारे में ही बोल रहा हूं कि हम सारे प्रयत्न करेंगे, 100% प्रयत्न करेंगे। ये बिल कैसे भी पास करने के हम 100% प्रयत्न करेंगे। ये बस प्रयत्न करते रहेंगे, इसका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। आप शाइना जी, प्रयत्न करते रहेंगे। रिजल्ट का पता नहीं, conclusion आपको शाइना पता जी। होगा तो बताइए। शाइना जी, कंक्लूजन, बताएगी। अगर ऑर्डिनेंस की बात होती है तो आप पिछले सपोर्ट 60 करेंगे? साल से आपके कांग्रेस सिर्फ मंत्री प्रयत्न ही कर रही है। पिछले 60 साल से अगर राहुल कांग्रेस गांधी सिर्फ के प्रयत्न मैं आप करती सबको रोकना रहेगी चाहूंगा। तो शाइना उनको जी वहां से पर सवाल बैठने है की मेरा। क्या जरूरत है फिर? प्रयत्न ही करते जाएं आप। शाइना जी, देश सवाल देख ये है रही कि है क्या आप वो इस प्रयत्न ऑर्डिनेंस आप को कर सपोर्ट रहे हैं। करती हैं? ऑर्डिनेंस 7 आना साल चाहिए? में आप आपने क्या किया है? षड्यंत्र जब करते देखिए- जाइए, हम देखिए- प्रयत्न करते रहेंगे। ऑर्डिनेंस देखिए सुन लीजिए, ऑर्डिनेंस सही रूट नहीं है, लेकिन जो आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस में लाते। 10 साल थे आपके पास, जहां अच्छे बिल्स हैं जो जनता की हित में है, बीजेपी ने हमेशा समर्थन दिया है। अब ऐसी परिस्थिति उठा है कि कांग्रेस को लगती है कि एक झाड़ू, एक मैजिक वॉन्ड उनके हाथ में है, जहां वो सब कुछ कर सकते हैं। जहां राहुल गांधी कुछ कहेंगे, वहां सुशील कुमार शिंदे, मनीष तिवारी सब कुछ अलग कहेंगे कैबिनेट की तरफ। मैम, आप ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रही हैं, हाँ या ना? मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है। आपको देखिए निशांत जी, नहीं, भाजपा ने इतनी सीधे बताया ना कि ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। दिल्ली में भी जिस तरीके से सारे मुद्दे थे, ऑपोजिशन ने भी कहा कि एक्सटेंड कीजिए पार्लियामेंट, हम आपका समर्थन देंगे। वो सब चीज आप नहीं करते हैं। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए और लोगों को ये दिखावा देना है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जबकि आप सबसे बड़े मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। अमरजीत जी, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है, 20 सेकंड में वाइंड अप बिल्कुल करिए। 20 आप क्या सेकंड में कहेंगे? मैं ये कह रही बताइए। हूँ, मैं सीधे सीधे कह रही हूँ कि बीजेपी ऑर्डिनेंस के विरोध में है, बहुत सी पार्टियां विरोध में हैं। इसलिए ये तो क्वेश्चन है, शाइना जी बोल रही है कि कांग्रेस क्यों नहीं कर रही, लेकिन ऑर्डिनेंस के विरोध में है इनकी पार्टी। जी। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ सीधे सीधे शॉर्ट में, कांग्रेस को बिल्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं थी तो। अगर अपोजिशन नहीं सपोर्ट करती, एक्सपोज हो जाती। इसलिए कांग्रेस के पास भी कोई एलिबाई नहीं है कि वो क्यों नहीं ला पाए, क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी। और बीजेपी को अगर एक्सपोज करना था तो बिल्स को पेश करना चाहिए था, जो उसका मर्जी हश्र होता। तो अगली लोकसभा जब बनती 16वीं, तब देखा जाता। जी,
आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने हमारे लिए समय निकाला, लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले अमरजीत कौर जी, शायना एनसी जी, ब्रजेश कलप्पा जी, अक्षय हुंका जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया। लेकिन क्या देश को अपना जवाब मिला? एक सवाल जो देश जानना चाहता था कि राहुल गांधी ने क्या भ्रष्टाचार विरोधी कानून के नाम पर देश के साथ धोखा किया? तो उसमें कांग्रेस का सीधे शब्दों में यह कहना था कि हमें सदन के अंदर बीजेपी ने रोका, सदन के अंदर हम बीजेपी की वजह से नहीं ला पाए। लेकिन कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था कि ऑर्डिनेंस वो ला सकते थे तो क्यों नहीं ला पाए। बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहीं पर नहीं कहा कि ऑर्डिनेंस का वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऑर्डिनेंस ला सकते थे, आप उस पर क्यों नहीं लाए। लेफ्ट ने कहा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे सोची हमारी थी, 2004 में हम ही ने इस चीज को आगे बढ़ाया था। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वही पुराना राग कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। देश को अपना जवाब मिल गया होगा, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से राहुल गांधी के कहने के बावजूद भी इसमें से ऑर्डिनेंस पास नहीं हो पाया। इस शो को इसी के साथ हम